वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस में हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। इस वीडियो में बात होगी आप लोगों से 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से मेजर इवेंट्स, मुख्य त्योहार इस हफ्ते में होने वाले हैं। और साथ ही में हम बात करेंगे रेमेडीज की भी। 15 तारीख से इस बार नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। 16 अक्टूबर को इस बार जो प्रतिपदा तिथि है उसकी शुरुआत होगी। देन 18 अक्टूबर को तुला संक्रांति का पर्व रहेगा। 18 तारीख को विनायक चतुर्थी का पर्व भी रहेगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन, माँ सरस्वती की पूजा नवरात्र के दौरान की जाती है। देन अगर मैं बात करूं 20 तारीख की, तो स्कंद षष्ठी का पर्व भी 20 तारीख को ही रहेगा, 20 अक्टूबर को ही रहेगा। माँ सरस्वती का पूजन इस बार 21 अक्टूबर को भी किया जाएगा। इसके बाद दुर्गा अष्टमी जो रहेगी वो 22 तारीख की रहेगी, 22 अक्टूबर की रहेगी। और साथ ही साथ में माँ सरस्वती विसर्जन जो है वो भी 22 अक्टूबर का ही रहने वाला है। तो ये पूरे हफ्ते में मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। हम बात करते हैं अगर हम आप लोगों के लिए राशियों की, तो सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की बात करूं तो देखिए इस हफ्ते के अंदर क्योंकि सन भी ट्रांजिट कर रहे हैं, 18 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। और इस ट्रांजिट के अगर मैं असर की बात करूं तो देखिए मेष राशि वाले लोगों के लिए पुराने अधूरे काम इस हफ्ते में पूरे हो सकते हैं। नए जॉब प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए मिलती हुई नजर आती हैं। अगर आपके लंबे समय से आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां से कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटपुट आता हुआ नजर आता है मेष राशि वाले लोगों को। खासतौर पे अगर आप सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं तब आपके लिए जो एफर्ट्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, रिजल्ट्स आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस, एक विल पावर आपके अंदर रहने वाली है। मेष राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों में सुधार आ रहा है, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में। लव रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं तो आप अपने माता पिता से बातचीत कर सकते हैं फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा सा मिड ऑफ द वीक रहेगा। मंगलवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का ये जो समय रहेगा इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है। खासतौर पे नेजल प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स जो हैं परेशान कर सकती हैं। थ्रोट से संबंधित दिक्कतें आपके लिए आ सकती हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। खान पीन पे बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें पारिवारिक जीवन की, तो वहाँ से एक संतुष्टि आपके लिए नज़र आ रही है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में एक तालमेल बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सपोर्ट आपको मिलेगा। सेकेंडली, इस हफ्ते के अंदर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो एक लंबे समय से आपका एफर्ट रंग लाने वाला है। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जिनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिन बच्चों का, उनके लिए आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। कला के क्षेत्र में भी आपके लिए हफ्ता बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। सो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो समय बहुत अच्छा है इस हफ्ते में। इनफैक्ट यू कैन प्लान फॉर अ बेबी, आप आगे फैमिली के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर उपाय की बात करी जाए तो देखिए नवरात्र का समय है। इस हफ्ते के अंदर आपको उपाय ये करना है, माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित कीजिएगा। और मंत्र आपको क्या उच्चारण करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से पूरे हफ्ते में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरेंस के लिए। अगर हफ्ते की शुरुआत की बात करी जाए तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर प्लेटफॉर्म्स नजर आते हैं। व्यवसाय के नजरिए से भी, नौकरी अगर बदलना चाहते हैं उसके नजरिए से भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अगर बदलाव चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लिए सेहत में इस हफ्ते में सुधार हो रहा है, पहले से बेहतर आपकी सेहत होती हुई नजर आती है। घर परिवार में भी अगर किसी की सेहत नासाज थी तो आपके लिए इस हफ्ते में बेहतरी आप लोग देखेंगे। दूसरी चीज, किसी पुराने मित्र से मिलने का योग बनता हुआ नजर आता है, जिनके कारण आप देखेंगे इस हफ्ते में काफी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। घूमने फिरने आप लोग जा सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर एक लंबे समय से चल रहा कार्य जो है वो पूरा हो सकता है। अकाउंटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स नजर आते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। इनकम सोर्सेज बढ़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन खर्चे भी ऑन द कॉन्ट्री बढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों को मैनेज करके चलने की जरूरत है। सेकेंडली, इस हफ्ते में बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसका असर आपके काम के ऊपर पड़ेगा, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर पड़ेगा।
पर्सनल लाइफ में सुधार हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। सो बेहतर ये होगा कि एक समस्या को आप उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें, बल्कि समस्या को ही बार बार नहीं दोहराएं अपने दिमाग में। लव रिलेशनशिप्स में इस हफ्ते में आप बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। आप काफ़ी हद तक रोमांटिसाइज करेंगे रिलेशनशिप्स को। रिश्तों के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत बढ़िया बन रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चोट आदि लगने से बचेगा। घर में बच्चों को नज़र दोष से ज़रूर बचाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के चलिएगा, क्योंकि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बैक लूप पे आ जाएं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य करें और अपने टास्क को समझ करके उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, उसके बाद ही आप कोई स्टेप लीजिएगा। अगर मैं बात करूं रेमेडीज की, इस हफ्ते में कपूर से धुनी देना घर में बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिविटी क्लियर होगी और पूरे हफ्ते के अंदर अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर लगाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत में ही कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस हफ्ते के अंदर कामकाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर पर अगर आप खुद का व्यापार, खुद का व्यवसाय करते हैं तो कोई नया सेटअप आप लगा सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है। कोई नई डील फाइनलाइज कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके उच्च अधिकारियों से आपको काफ़ी हद तक प्रोत्साहन मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा। एंड जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। आपका काम करने का दायरा बढ़ेगा, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में एक तरीके से थोड़ी सी शिकायतें रह सकती हैं, चाहे वो आपके मदर फादर हो, आपके सगे संबंधी हो, आपके भाई बहनों की तरफ से भी जो क्लैशेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा कंफ्यूजन्स लेकर के आ सकते हैं, या फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ऐसे वाद विवाद को सुलझाने के लिए आपको अपफ्रंट लेना पड़ सकता है। आपको हो सकता है उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़े। अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उसमें आपके लिए बेहतरी या बेहतर पक्ष आप अपना देख पाएंगे। साथ ही में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी नजर आता है इस हफ्ते के अंदर। दूसरी बात, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सेहत में सुधार है पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर लापरवाही बरतेंगे खान पीन में तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में पहले से सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पहले का चल रहा था या कोर्ट कचहरी में आपके मामले चल रहे हैं तो आप आपसी बातचीत से किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन। लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के चलना पड़ेगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी और खास तौर पर जहां पर लॉसेस हो गए थे उनको आप कंपनसेट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वाले लोगों के लिए पहले से समय बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही हो सकता है काम का बर्डन या काम का लोड आपके ऊपर ज्यादा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहे, लेकिन आप बहुत ही बेहतर तरीके से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा निभा पाएंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में आपको कोई अच्छी खबर तो मिल ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ में जो लोग नौकरी में बदलाव चाह रहे थे उनके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव नजर आती हैं। व्यापार में अगर पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा समय है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एंग्जाइटी से बच के चलने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा की राशि अभी हाल फिलहाल में जस्ट 14 को ग्रहण पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इस हफ्ते के अंदर जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी से बचेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्ट्रेस कम लीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, बिकॉज चंद्रमा की राशि है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है और ख़ास तौर पे इस अवधि में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रही हैं, उनको इस अवधि में बहुत ज़्यादा मंत्रोच्चारण करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग किसी तरह की कोई नेगेटिविटी अपने दिमाग में रखिएगा, लेकिन हाँ इस अवधि में जितना ज़्यादा मेंटली आप अपना ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में एक लॉसेस वाला जो पार्ट था उसको कंपनसेट कर सकते हैं। नई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। जिन लोगों का कोलैबोरेशन में कोई काम आप लोग करते हैं वहाँ पर फ़ायदेमंद सौदे होते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं।
कर्क राशि वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मेंटल पीस के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको चोट आदि लगने से बचाइएगा। जो टीनेज में बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पे मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर में अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो उसके लिए सही दिशा चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नवरात्र का समय है, आप माँ दुर्गा की उपासना ज़रूर करें। हो सके तो अष्टलक्ष्मी का चित्र ला करके अपने घर में उत्तर पूर्व की दिशा में ज़रूर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि लियोस की। अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो आप लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं पे नौकरी पेशा लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आकर के डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप बीच में ही अपने काम को छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स काम में डिले आता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते के अंदर आगे बढ़ने का समय है। इस हफ्ते में आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही बेहतर रिस्पॉन्सेज या उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ट्रैवलिंग हो सकती है या फिर ट्रैवलिंग से जुड़े हुए कामों में आपको फायदा हो सकता है। जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए उन लोगों को फायदा होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है। प्रमोशंस या कहीं ना कहीं पे इंक्रीमेंट्स अगर आपके रुके हुए थे तो वो चीज़ें अभी इस समय पर आ सकती हैं। इन ऑल अगर देखा जाए तो कामकाज के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। जो फीमेल्स हैं खास तौर पे अपने करियर में बदलाव चाहती हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई दिशा, कोई नई फील्ड चूज करना चाहती हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा इन द मिड ऑफ द वीक। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक लगाइएगा, सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप बार बार अपने डिसीजंस में चेंज नहीं करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय बेहतर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में आकर के या गुस्से में आकर के कोई भी बड़ा फैसला करने से बचेगा। स्टूडेंट्स के लिए संयमित होकर के कार्य करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ में सिंह राशि वाले लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ओवर एक्सपेंडिचर करने से बचेंगे, यानी कि ओवर खर्चा करने से बचेंगे इस हफ्ते के अंदर। अगर उपाय की बात करी जाए तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वाटरफॉल की सीनरी आप लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि मनी फ्लो जो है वो बेहतर हो जाएगा एंड मेक श्योर कि आपके घर में कोई भी वाटर टैप्स में लीकेज नहीं हो, जिससे कि आप खर्चे को कंट्रोल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत ट्रैवलिंग के साथ हो सकती है। आप कामकाज के सिलसिले में बाहर आपका ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है सीनियर्स की तरफ से। उनकी तरफ से कुछ ऐसी कमांड्स आ सकती हैं जिसे पूरा करने के लिए, कुछ ऐसे टास्क आ सकते हैं जिसे पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस अवधि में कोशिश करनी चाहिए आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज जरूर करें, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने और वो डिस्ट्रैक्टेड मोड में रहेंगी, तो बेहतर यही होगा जितना चैनलाइज करके आप चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले लोग अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। जॉइंट प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। अगर आप ओवर 40 हैं देन मेक श्योर कि आप अपने मसल्स का खास तौर पे स्टमक रिलेटेड एरियाज का ध्यान रखें। जो लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं उन लोगों को अपनी मेडिकेशन समय पर लेनी चाहिए। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे रिलेशनशिप में एक दूसरे से कंप्लेनिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं जो कि एक नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने पार्टनर्स की बातों को सही तरीके से समझना चाहिए एंड मेक श्योर कि आप एक ही समय पर दोनों, अगर सामने वाला भी अगर परेशान है आप भी परेशान हैं तो वहाँ पर क्लैश होगा। सो बेहतर यही है, अगर आपको सामने से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आप चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चले, सो मेक श्योर कि आप उस समय पर अपना जो मूड है वो आप सही रखें एंड स्टेबिलिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ें और जल्दबाजी में आकर के कोई भी फैसला नहीं करें। इस अवधि के अंदर लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे, वहाँ पर चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आप अपने माता पिता से बात करें रिश्ते के लिए। ख़ास तौर पर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन नज़र आता है मिड ऑफ द वीक में। लगभग वेडनेसडे के बाद से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, इधर उधर की चीज़ों में आपका दिमाग रहेगा, जिसकी वजह से काम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है
कि आप माँ सरस्वती की आवाहन ज़रूर करें, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे माँ लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अर्पित करना है और उसके बाद वो सिक्का उठा करके नवरात्र के बाद या अष्टमी तिथि या नवमी तिथि पर वो सिक्का उठा करके लाल कपड़े में बांध करके जहां पर आप अपना कैश रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा। बात करते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहेगा समय। और लिब्रन्स के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत बहुत प्रोडक्टिव रहने वाली है। घूमने फिरने के प्लान्स बनेंगे इस हफ्ते में। स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। इनफैक्ट इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे लोगों के साथ आप लोग समय बिताएंगे जहां से आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैं बात करूं व्यवसाय की तो व्यवसाय में पार्टनरशिप्स बहुत बढ़िया रहेंगी। अगर आप इंडिविजुअली कोई कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सेटअप्स कर सकते हैं, प्लानिंग्स कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। नौकरी में बदलाव तो नहीं, लेकिन हाँ आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिले किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कहीं ना कहीं पे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नई डील्स आपकी फाइनलाइज हो सकती हैं। रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। अगर आप अचानक से किसी से मिलते हैं तो बहुत जल्दी ट्रस्ट करने से बचेगा। और ख़ास तौर पे अगर आप इंटरनेट पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी से मिल रहे हैं तो बहुत जल्दी सामने वाले पर ट्रस्ट करने से बचेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसे जानते नहीं हो। दूसरी बात, ये समय अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूं तो उसके लिए बेहतर रहेगा। पहले से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बट इफ़ यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर अ मैरिज, आप शादी के बारे में सोच रहे हैं या इस समय पर डेट्स फाइनलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। सेहत में सुधार हो रहा है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अभी तक परेशान कर रही थी उसमें सुधार हो रहा है। और ख़ास तौर पर ये हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो कोई मांगलिक कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ हो सकती है, अफर्मेशंस के साथ हो सकती है। आपके अंदर एक अलग ही तरह का चार्म रहेगा जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। सेकेंडली, इस हफ्ते के अंदर अगर मैं कामकाज के लिहाज से बात करूं तो वर्किंग आवर्स थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन एक इंजॉयमेंट वाला मोड रहेगा। आप अपने काम को इंजॉय करेंगे। इस हफ्ते के अंदर इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों से आपको पैसा आए या अलग अलग एक से ज़्यादा सोर्सेस से आपको पैसा आ सकता है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है ओवर एक्सपेंडिचर अपने घर की सजो सजावट के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, लग्जरियस आइटम्स के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक बैलेंस ज़रूर बना करके रखें। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार हो रहा है। सेहत पहले से बेहतर हो रही है। दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे की शिकायतों को सुनने के बावजूद भी आपका रिश्ता बेहतर ही रहेगा। सो जस्ट मेक श्योर कि आप छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट्स करने से बचेगा। सेकेंडली, स्टूडेंट्स के लिए देखिए दिस वीक इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर। आपके लिए हफ्ते के पहले 3 दिन बढ़िया रहेंगे, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। उसके बाद थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहें कि भाई मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो बेहतर यही होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहें और अपने कार्य क्षमता के अनुसार अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से रखें। सेकेंडली, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। एंड सेकेंडली, नाउ दिस इज द टाइम कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक प्रेरणा देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। सो दिस होल वीक इज़ वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। स्कॉर्पियोज के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों को घर के उत्तर पूर्व की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाना है, जिसे आप अखंड दीपक की तरह भी जला सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह और शाम तो दीपक जरूर जलाइएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए हफ्ते की शुरुआत काफी बेहतर हो सकती है। पहले से चीजों में सुधार हो रहा है, कार्यक्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो अगर आप व्यवसाय कोई कार्य कर रहे हैं या किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। गारमेंट इंडस्ट्री से, इनफैक्ट स्टोन वर्क से, परफ्यूम इंडस्ट्री से, इस तरह के अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई क्रिएटिव लाइन में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं उसके लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स लाइन में अगर आप हैं या जाना चाहते हैं उसके लिहाज से आपका करियर में आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मिड ऑफ द वीक थोड़ा सा सेहत के लिहाज से फ्लक्चुएट कर सकता है, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, इस हफ्ते में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। सो बेहतर यही होगा कि आप जितना ज़्यादा सूर्यदेव की आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। धनु राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से पहले से बेहतरी नजर आती है, लेकिन आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने से बचना चाहिए। लव रिलेशनशिप्स में चीज़ें बेहतर हो रही हैं और हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से शादी विवाह के लिए आप लोग बातचीत करें, जो कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव नोट में कन्वर्ट होगी। इसके अलावा इस हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा, दैट मीन्स जो वीकेंड वाला समय रहेगा, उसमें एक एंटरटेनमेंट हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, लोगों से मिलने जुलने के मौके आपको मिल सकते हैं, इनकम सोर्सेज आपकी बढ़ती हुई नजर आती हैं। सो कुल मिलाकर के समय आपके लिए बेहतर रहेगा और खास तौर पर यह हफ्ता सोशल वर्कर्स के लिए या फिर सामाजिक कार्यकर्ता या फिर अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सो इन ऑल धनु राशि वाले लोगों के लिए आने वाला हफ्ता बढ़िया है, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है। अगर उपाय की बात करी जाए तो भगवान विष्णु की उपासना इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा या फिर आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र के 108 बार आप एक माला जाप जरूर करें डेली। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए अगर हफ्ते की शुरुआत की बात की जाए तो जितनी एफर्ट्स आपने की हैं अभी तक, उससे बेहतर रिस्पॉन्सेज अब आपको मिलने वाले हैं। सो जितना इंतजार था, नाउ द वेट इज ओवर एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप रिटर्न बैक या आउटपुट के लिए बिल्कुल तैयार रहें। इसके अलावा व्यावसायिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो हफ्ता आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, हफ्ता आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी प्लानिंग्स आपने की हैं अगर उसके हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे कोलैप्स करेंगे चीज़ें। सो बेहतर यही है जितना सोच रहे हैं उतना करें भी। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी से बचिएगा मकर राशि वाले, और खास तौर पर अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करने से बचेगा। ऐसा नहीं आपने एक महीना एक जॉब की, दूसरे महीना, सो इस तरह का थॉट प्रोसेस जो है ना वो आपको परेशानी में डाल सकता है। सो बेहतर यही होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करने से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर आपके ईटिंग पैटर्न्स खराब हो सकते हैं। हो सकता है बाहर का बहुत ज़्यादा खाना आप खाएं, आपकी ट्रैवलिंग की वजह से कहीं ना कहीं भी पूरा रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो। सो बेहतर यही है कि आप मान लीजिए आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपकी ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब नहीं हो, बिकॉज उसका सीधा सीधा असर आपकी सेहत के ऊपर आएगा। जिन लोगों की हाल फिलहाल में अभी सर्जरीज हुई हैं, सो पोस्ट सर्जरीज आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा एंड मेक श्योर कि किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं बढ़े। इस हफ्ते में जितना आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा है, क्योंकि आसपास के आपके जो रिलेशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी एकजुटता नजर आती है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में आपके शत्रुओं से आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हों, चाहे आपके शत्रु हों, या किसी भी तरीके का वाद विवाद जो है उससे एक दूरी ज़रूर बनाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो इस हफ्ते में बढ़ने वाली है, जिसको देख करके कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे या कोई नई दिशा या कोई मार्गदर्शन आपको कर सकते हैं। सो इन ऑल समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों का पाठ जरूर कीजिएगा, और खास तौर पे अष्टमी तिथि वाले दिन आप कोशिश करें माँ महागौरी की पूजा आप जरूर करें। माँ पार्वती को आप श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, और अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो माँ पार्वती को आप सिंदूर जरूर अर्पित कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए अभी शनि भी हाल फिलहाल में मार्गी होने वाले हैं और खास तौर पे राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं इस महीने के एंडिंग में। तो लगभग अगर मैं कुंभ राशि वाले लोगों की बात करूं तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी, जितना आपने एफर्ट किया है अभी तक या जो स्ट्रगलिंग फेज से आप गुजर रहे हैं, वहां से कुछ राहत आपको अब दिखाई देने वाली है। इसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत में ही अलग अलग जगहों से हो सकता है जहां से पैसा रुका हुआ था, जहां पे ब्लॉकेजेस थी, वहां से पैसा आपको मिल सकता है, या फिर यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर दोज थिंग्स जहां से कहीं ना कहीं पे आप बातचीत वाले मोड में आ जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो ये हफ्ता इंटरव्यूज़ को प्लान अप करने के लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप व्यवसाय में किसी तरह की कोई डील्स फाइनलाइज करना चाहते हैं उसके लिहाज से वेडनेसडे से पहले का समय जो है अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर कोई काम कर रहे हैं उसके लिहाज से भी समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। कस्टम डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ें अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, वो चीज़ें पास ऑन हो सकती हैं। अगर आप विदेश ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं और मे बी अगर आपने कहीं ना कहीं पे कोई प्लान आउट किया है उसके लिहाज से समय बहुत अच्छा है। वीज़ा प्रोसेसिंग आपकी क्लियर हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्टूडेंट वीज़ा है वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। इस हफ्ते के अंदर रिश्तों में तो सुधार हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि एक बेहतर कनेक्शन या बेहतर एक कंपैटिबिलिटी आपके लिए रिश्तों में बनती हुई नजर आती है। लेकिन लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेगा आफ्टर थर्सडे, एंड मेक श्योर कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं पे देखिए हाल फिलहाल में भी ग्रहण 14 तारीख को पड़ेगा, उसके बाद उसका असर की हम बात करें, हालांकि इंडिया में विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी मैं अगर असर की बात करूं तो उसका मानसिक तौर पर असर आप लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्शंस बहुत बड़े देना, इन चीज़ों से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर जितना हो सकता है जितना आप अपने काम पर ध्यान देंगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। मेक श्योर कि आप बड़ी बड़ी बातें करने से बचिएगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से पूरे हफ्ते में संध्या काल के समय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत प्रोडक्टिविटी के साथ होगी। आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं हफ्ते के एंडिंग में। नौकरी में एक तरीके से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। आपके जो खास तौर पे आपके सीनियर्स हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं, वो आपके काम की सराहना कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आपका एक टीम वर्क जो है उसकी सराहना हो सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हैं तो वहाँ पर प्रमोशंस नज़र आते हैं, इंक्रीमेंट्स नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पे कोलैबोरेशन में जुड़ करके कोई काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर व्यावसायिक तौर पर देखा जाए तो बड़ी डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, कोई मीटिंग्स फिक्स हो सकती हैं। इस तरह के कोई बड़े काम करते हुए नज़र आते हैं। आपका ओहदा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। रिश्तों में सुधार हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेंट्स करने से बचेगा, बहुत ज़्यादा शिकायतें करने से बचेगा। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो आप अपने पार्टनर्स का सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और ख़ास तौर पे मेंटली अगर आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो इस अटैचमेंट में कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, सेहत के लिहाज से हफ्ता बढ़िया है। कोर्ट कचहरी के मामले अभी कुछ समय के लिए और डिलेज हो सकते हैं उसमें। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पे आप जितना फोकस्ड रहेंगे उतना बेहतर रहेगा, डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। माँ सरस्वती की आराधना नियमित रूप से पूरे हफ्ते में ज़रूर करें, और भगवान गणेश को इस हफ्ते में इलायची ज़रूर अर्पित करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।